कि एक अचानक से एक खुशी की लहर दौड़ गई उस वक्त कि जब लोगों ने सुना मुल्क में गाड़ियों की कीमतें अचानक रिकॉर्ड उनकी कमी हुई है। वैसे रिकॉर्ड इजाफा भी हुआ था और लोग बिल्कुल ही पागल हो गए थे कि वो छोटी छोटी साबुनदानी जैसी गाड़ियां और उनकी जो है वो किसी की 25 लाख किसी की 30 लाख हो गई थी। अब जो कार बनाने वाली मुख्तलिफ कंपनीज हैं उन्होंने सार्फिन की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराने के लिए मुख्तलिफ पेशकश भी करना शुरू कर दी हैं। और पाकिस्तान और जो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के जारी करदा जो एदाद शुमार हैं वो हम आपको बता देते हैं कि रवा माली साल का जो इब्तदाई 5 माह हैं उसके दौरान गाड़ियों की फ़रोख्त में 50% कमी हुई और गाड़ियों की जो आसमान को छूती कीमतें थी ना कि जो हम ये डिस्कशन करते थे कि उस गाड़ी की वो वैल्यू नहीं है जितनी उसकी कीमत ये भी डिस्कस करते हैं, 0 मीटर तो नहीं ले सकते बिल्कुल। तो इस नाकाबिल जो आपका कंज्यूमर है उसका कहना चाहिए ना कि कुव्वत खरीद बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो ये अब ऑटो फाइनेंसिंग हो, सार्फिन की कुव्वत खरीद में कमी है, अब ये सारा फैक्टर उसे बताया जा रहा है कि फिर ये फैसला लिया गया कि अब इन गाड़ियों की कीमतें कम की जाएं। तो माहिरीन का ख्याल है कि जो सेल्स में कमी हुई है उसकी वजह से इंडस्ट्री को ऑटो इंडस्ट्री को अपनी कीमतें गिराना पड़ी। एब्सोल्युटली। चले अब इस पे हम बात कर लेते हैं। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन यस एचएम शहजाद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू द शो। शहजाद साहब क्या हुआ ये अचानक से इतनी कीमतें? तो आप दोनों की बात सुन के खुश नहीं होना चाहिए, खुश हो रहा हूँ क्योंकि आप मुझे कीमतों में कमी के बाद दोनों खुश नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि दोनों जो है वो नए 2024 की सिविक ले रहे हैं आप लोग। मैंने तो अच्छे वक्तों में काम कर लिया था, ये 2017 की हमने और आपने बहुत प्रोग्राम किए हैं। ये इतना बड़ा स्मार्ट प्ले गेम किया गया है कि लोगों को पता नहीं है। अवाम बहुत खुश हुए लेकिन जब गाड़ी लेने के लिए गए बुक कराने के लिए तो 5 बजे बुकिंग बंद कर दी गई। इस्ट्रॉनिक का क्या वालों की 5 बजे बुकिंग बंद हो गई। आम पब्लिक के लिए बुकिंग नहीं थी, जितना इन्वेस्टर था इनका उन्होंने गाड़ी बुक करा ली। अब ये गाड़ी की कीमतें कम क्यों गई, क्यों कम की गई, इसके पीछे लोगों को पता नहीं है। बेसिक ये गाड़ियां बिक नहीं रही थी, ये 3-3,500 गाड़ियां थी। स्टॉक खत्म करना था। ये स्टॉक खत्म क्या करना था, इनकी सेम गाड़ी हाइब्रिड में आने वाली है। ओके। अगर वो आ जाती ये कौन खरीदता, रिप्लेस करना है उन्होंने, कौन खरीदता। फिर एक और जो मैंने कहा ना स्मार्ट गेम खेला गया तो 99% नहीं बल्कि 100%। लेकिन स्मार्ट गेम से फायदा हुआ कि नहीं हुआ? आम पब्लिक को नहीं हुआ ना, गाड़ी इन्वेस्टरों ने उठाई ना, इनके अपने बंदों ने उठाई, इनके अपने बंदों ने उठाई। ऑथराइज्ड डीलर के पीछे एक पूरी चेन होती है जो ब्लैक मार्केटिंग का काम करती है। अगर इन्होंने 15,000 कम किए, अब वही गाड़ियां लोगों के हाथ में, उन लोगों के हाथ में जो इन्वेस्टर हैं वो 5-5, 6-6 लाख रुपए ब्लैक में बेच रहे हैं। लफ्ज ऑन बहुत अच्छा लफ्ज है, ब्लैक में गाड़ियां बिक रही हैं। तो फायदा क्या हुआ आम पब्लिक? तो आप मुझे एक बुकिंग किसी एक आम आदमी की अपना नुमाइंदा भेज के उसका इंटरव्यू ले लें, कोई एक आदमी आप बता दे कि वो ये कहे कि हाँ जी मैंने गाड़ी ली है। उसकी देखा देखी सुजुकी ने भी स्विफ्ट में 7 लाख रुपए कम किए, जो बेसिक मॉडल है उसमें तो 86,000 कम किए। फिर एक और मॉडल है उसमें 1,80,000 कम किए। जो गाड़ी बिक नहीं रही थी उसमें 7.5 लाख रुपए कम किए। लेकिन वो अभी लोग कोई खरीद में नहीं है, तो शहजाद साहब ये 7.5 लाख से लेके 15 लाख से लेके इतनी जो इन्होंने कमी की, इसका मतलब कम करके ये बेच सकते हैं ना? यानी कि जब ये कम इन्होंने किया है तो इसका मतलब सोचे कि मुनाफा कितना ले रहा था ये। फैसल असल बात यही है, मैं मुसलसल 2-3 दिन से बहुत सारे मीडिया के ऊपर बैठ के ये बात कर रहा हूँ कि हुकूमत का काम है ना, मैं और आप तो हुकूमत को जगा सकते हैं। क्या इनकी CKD SKD जो पाकिस्तान में आ रही है, क्या ओवर इन्वेस्टिंग हो रही है, अंडर इन्वेस्टिंग हो रही है, क्या हो रहा है? हुकूमत इसका ऑडिट तो कराए, ये देखे तो सही। देखे ना, आज से 16 माह नहीं, हम मजीद 2 साल पहले देख लेते हैं। आल्टो जो 17 लाख की थी, आज गाड़ी आप लें और रजिस्टर्ड कराएं 31 लाख की है। क्या उस गाड़ी में आप बैठ सकते हैं? यही सेम गाड़ी, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं ऐसे मुल्क का नाम लूं, मुझे मजबूरन कहना पड़ा। 4 लाख रुपए की इंडिया में गाड़ी है, अगर उनका रुपया स्ट्रॉन्ग है 12 लाख हुए, 31 लाख और 12 लाख। अच्छा मसला क्या है, जब तक हम लोकलाइजेशन नहीं करेंगे, हम मेड इन पाकिस्तान गाड़ी पाकिस्तान में नहीं बनाएंगे, ये लूटमार चलती रहेगी। एक तरफ हुकूमत कह रही है कि जी हम डॉलर नहीं दे सकते, भाई हुकूमत क्यों दे रही है? CKD SKD क्यों मंगा रही है? इनको पाबंद करें। आज देखें 2 पॉलिसी आई, एक 16 से 21 और 21 से
26 तक की 5-5 साल की 2 पॉलिसी है, क्या इस पे अमल किया इन्होंने? क्या लोकलाइजेशन की तरफ गए? क्या एक्सपोर्ट की तरफ गए? नहीं। अच्छा, वो शहजाद साहब, वो ये जो आपने बात की ना कि हुकूमत को वो को इंटरवीन करना चाहिए, ये तो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं कि भाई हुकूमती पॉलिसी जो है ना वो उसकी वजह से हम महंगी गाड़ी बेचते हैं। तो क्या है ऐसा? कौन सी हुकूमती पॉलिसी की चलिए वजह से? मान लेते हैं। इंपोर्ट पे पाबंदी, लेट्स से। नहीं, एक्सपोर्ट पे तो कोई पाबंदी नहीं है गाड़ियों की। हम कुछ बनाएंगे तो बेचेंगे ना। इंपोर्ट की बात करें, इंपोर्ट देखिए, अगर इंपोर्ट ही करके गाड़ी एक्सपोर्ट करनी है तो कोई दिमाग काम करता है हमारा? हम सीकेडी एसकेडी इंपोर्ट करें, फिर उसको जोड़ें और दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी फिर एक्सपोर्ट करें? क्या दुनिया में बहुत सारे और प्लेयर नहीं है? किससे मुकाबला आप करेंगे? आप मुकाबला किससे करेंगे? मुकाबला तो है ही नहीं। जब आप अपने मुल्क की जरूरत को पूरा नहीं कर सकते, हमारे मुल्क की आवाम की कुव्वत खरीद में कोई भी गाड़ी नहीं है, कोई भी गाड़ी नहीं। अच्छा एक चीज बताएं, ये तो आपने कहा कि एक स्मार्ट गेम है, लेकिन इसके दूसरे फैक्टर है, अपना इमेज बेहतर करना है, लोगों की तवज्जो अपनी तरफ करानी है। और ज़ाहिर है लोगों ने खरीदनी छोड़ दी थी गाड़ियाँ, जो गाड़ियाँ 4-4 लाख 7-7 लाख में 10-10 लाख में थी, उनकी कीमतें पता नहीं आसमान को छूने लगी। ये जो पॉलिसी कितने दिन रहेगी, या ये एकदम से इसमें भी कोई शिफ्ट आएगा? ये जिस दिन ये बुकिंग खोली थी उस दिन 5 बजे बुकिंग बंद कर दी गई। अब वो आपकी बुकिंग ले रहे हैं और बोले जब हम डिलीवरी देंगे, ओपन कर दिया है, उस वक्त जो भी रेट होगा हम आपसे लेंगे। अच्छा, इससे आपको पता नहीं चला? देखें, ये पूरा कार्टेल है। जो टोयोटा बनाता है वो होंडा नहीं बनाता, जो होंडा बनाता है वो सुजुकी नहीं बनाता। इनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ये पिछले 35-40 साल से इस मुल्क में लूटमार कर रहे हैं। जो नए प्लेयर्स आए, हम समझ रहे थे, हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए, भाई कंपटीशन मिलेगा, अब प्राइस नीचे आ जाएंगे, हम लोकलाइजेशन की तरफ जाएंगे, आवाम को सस्ती गाड़ियाँ मिलेंगी। लेकिन ये जितने भी कोरियंस आए, चाइनीज आए हैं, तो वो पाकिस्तान में यानी शहजाद साहब वो सब एक ही मफाद में मिल गए, एक ही रंग में, वो भी लूटमार कर रहे हैं। यानी ये जो लोग खुश हो रहे थे बाज़ाहिर, उनको खुश नहीं होना चाहिए। और ये जो उनके पास पड़ी थी वो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के तहत उन्होंने कहा पहले ये निकालो। ये जो हाइब्रिड आएंगी ये कितने की मिलेंगी? ये जो प्राइस थे ना इसके ओरिजिनल, हाँ, मजीद उससे कम से कम 15 लाख रुपए ऊपर होगी वो गाड़ी, क्योंकि हमने अभी तक इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम नहीं किया पाकिस्तान में। हम हाइब्रिड भी इंपोर्ट करेंगे। जी ऐसे ही है। अच्छा, अब आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि हुकूमत की पॉलिसी की वजह से ये बड़े परेशान हैं। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि भाई इनके ऊपर टैक्सेस हैं, मान लेते हैं। अगर आप देखें जो पार्ट्स पाकिस्तान में बनते हैं ना, उसकी टैक्स की शरह कुछ कम है, और जो आप इंपोर्ट करते हैं सीकेडी एसकेडी एसएमडी, उसकी शरह कम ज़्यादा है। आप क्यों नहीं लोकलाइजेशन की तरफ जाते भाई? आपको किसने मना किया है? तो लोकलाइजेशन में क्या हर्डल्स हैं? देखें, बात पता क्या, ये कहते हैं कि कम से कम हम मुल्क में 10 लाख गाड़ियाँ बनाएं तो हम उस तरफ जा सकते हैं। भाई आपको कौन मना कर रहा है? आज आपके प्रोग्राम के तो उससे मैं हुकूमत को भी, इनको भी चैलेंज कर रहा हूँ कि आज भी इस वक्त भी हमारे मुल्क की जरूरत 10 से 12 लाख गाड़ियाँ हैं, जिसमें ये देखा, अभी आपने एक और भी बात की थी कि जी वो इनकी सेल कम हो गई 50%। क्यों हो गई? प्राइसेस इतने हाई है, लोगों की क़ुव्वत खरीद में नहीं है। अब मैं आता हूँ, असल आईना दिखाता हूँ मैं इनको भी, और मैं हुकूमत से अपील करता हूँ, आज भी हमारी ज़रूरत 10 से 12 लाख गाड़ियाँ, 2.5-3 लाख गाड़ियाँ ये असम्बल्ड करते हैं। 30-35 हज़ार गाड़ियाँ TR बैगेज गिफ्ट के तहत समंदर पार पाकिस्तानी लाता है। 7 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ लोग मजबूर हैं 5 साल 8 साल 10 साल 15 साल पुरानी जो पाकिस्तान में चल रही है गाड़ियाँ। भाई अगर क़ुव्वत खरीद में कौन 15 साल पुरानी गाड़ी लेगा? 20 साल पुरानी भी ले रहे हैं। आज देखिए, मैं एक बात बताऊँ आपको, 20 साल पुरानी आल्टो जो मेहरान के नाम से आती थी वो 2.25 लाख रुपए की थी। आज भी वो गाड़ी लेने के लिए जाए 5 लाख 6 लाख रुपए की है। भाई क्यों लेगा पाकिस्तानी? विदाउट टेकिंग नेम, 20-24 साल पुराना मॉडल जो है उसको भी लोग लेने के लिए तैयार हैं। भाई क़ुव्वत खरीद 8-9 लाख से कम वो भी नहीं है। 24 साल मतलब कि 2 दहाइयां पुरानी। अच्छा, मैं देखिए क्या क्यों होता ये रहा है कि पिछली जितनी भी हुकूमतें आई, इन लोकल असम्बलरों ने उनसे हमेशा टाइम ले लिया, वो टाइम देते गए, अगले साल डिलीशन हो जाएगा, अगले साल डिलीशन। हालांकि देखें, मोनोपोली कंट्रोल अथॉरिटी हमारे मुल्क में है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज हमारे मुल्क में है, और एक सबसे बड़ा इदारा जिसको ADP कहते हैं वो है ना,
वही पॉलिसी बनाता है। वो किस लिए भाई? क्यों वो सबसे पहले पाकिस्तान को नहीं देखता, पाकिस्तानी अवाम को नहीं देखता, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं देखता? क्यों? हमें सबसे पहले इन बातों का तयन करना पड़ा। चले जी, मट्टी पाओ, जो हो गया हो गया। आज हम ये तय कर लें कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में आएगी, बिल्कुल, और हम लोकलाइजेशन करेंगे। मैं वज़ीर आज़म साहब से अपील कर रहा हूँ, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, इंडस्ट्री के मिनिस्टर से अपील कर रहा हूँ, वज़ीर ख़जाना से, कॉमर्स मिनिस्टर से अपील कर रहा हूँ, खुदारा ये मुल्क में अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, ये मुल्क जन्नत है, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पहले गाड़ी की कीमत दे दें और 1 साल बाद गाड़ी मिलती है। आप मुझे एक बात बताएं सदफ, आप मुझे एक बात बताएं, कहाँ दुनिया में होता है? होता है नहीं। तो इससे अच्छा मुल्क क्या होगा? बिल्कुल। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि वो बैंकिंग ने भी जो है वो काली जर्ब हम पे लगा दी है, वो फाइनेंस नहीं करी। भाई वो क्यों करे? सही बात, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन आपने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है कि लोकलाइज करना जरूरी है और पॉलिसी को रिविजिट करना जरूरी है। बिल्कुल, आज देर आए दुरुस्त है ना। खुदारा लोकलाइजेशन की तरफ चले जाएं, ठीक है, अपने मुल्क की जरूरत को पूरा करें, एक्सपोर्ट करें गाड़ियां, मुल्क में डॉलर लेकर आए। थैंक यू सो मच।